नमस्कार दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल, कुत्ता कुतियों के पिछवाड़े को क्यों सूंघता है? दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तानी लोग हरामी होते हैं? तीसरा सवाल, फ्रेंच किस किसे कहते हैं? चौथा सवाल, पति क्या होता है? पांचवा सवाल, प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? छठवां सवाल, पति और बॉयफ्रेंड में क्या अंतर होता है? सातवां सवाल, जींस का रंग नीला ही क्यों होता है? आठवां सवाल, सावन में दही क्यों नहीं खाना चाहिए? तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, पति और बॉयफ्रेंड में क्या अंतर होता है? जब एक बॉयफ्रेंड और पति के बीच मतभेद की बात आती है तो उसमें से एक संख्या होती है बॉयफ्रेंड ज्यादातर लापरवाह लड़का होता है जिसका जिम्मेदारियों पर कोई ध्यान नहीं होता है। दूसरी ओर एक पति एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ जिम्मेदारियों को दिखाता है और उसके पास जो दायित्व है उसे पूरा करता है। एक बॉयफ्रेंड हमेशा अपने साथी के बारे में शिकायत करने वाले रवैये में लगता है और उस स्थितियों का अधिकतम उपयोग करता है जहाँ वह अपने दोस्तों को अपने साथी के गलत कामों के बारे में बता सकता है। दूसरी ओर पति स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है और ये सुनिश्चित करता है कि वह हर समय अपने साथी का समर्थन करता है ताकि उसके रिश्ते बेहतर बन सके। यदि आप किसी प्रेमी से कुछ करने के लिए कहते हैं तो वह निश्चित रूप से चिढ़ जाएगा। हालांकि जब पति की बात आती है तो वह मददगार और निश्चित रूप से आपकी किसी समस्या में आपकी सहायता करेगा। बॉयफ्रेंड के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे पैसे के लिए खास तौर पर गैर जिम्मेदार होते हैं। एक बॉयफ्रेंड हमेशा पैसे उधार ले रहा है और हर बार वित्तीय परेशानी में पड़ रहा है जिसके परिणाम स्वरूप आपके बॉयफ्रेंड और आपके रिश्ते के लिए बहुत सारी समस्याएं आती है। हालांकि एक पति जानता है कि अपने संबंध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अपने आप को किसी भी हर तरह की समस्याओं से दूर रखने के लिए वित्त की योजना बनाना है और अपने हिसाब से चीजों को नियंत्रित करना है। दूसरा सवाल, प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? अगर आप माँ बनना चाहती है यानी कि आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रही है तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे में कई महिलाओं को बहुत ही जल्दी होती है कि जल्द ही उनको पता चल जाए कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। यदि आपका पीरियड मिस हो चुका है तो ये आपके प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण की बात करें तो पीरियड मिस होना ही सबसे मुख्य प्रेगनेंसी के लक्षणों में आता है। बाकी सारे लक्षण तो हर एक महिला में अलग अलग होते हैं पर ज्यादातर लक्षण ऐसे हैं जो हर महिला में दिखते ही है। अगर उनको प्रेगनेंसी रह गई हो जिससे आप घर में ही पता लगा सके कि आपको प्रेगनेंसी रही है या नहीं। कई केसों में महिलाओं को पीरियड्स आने से पहले प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पीरियड्स का मिस होना, हल्का सा रक्तस्राव होना, मॉर्निंग सिकनेस होना, मूड स्विंग होना, थकान महसूस करना, उल्टी होना, शरीर का तापमान बढ़ जाना, स्तन और निप्पल में दर्द होना, बार बार पेशाब आना, गंध में बदलाव, खाने की इच्छा में बदलाव, पाचन और कब्ज की समस्या, ये सब लक्षण प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं। तीसरा सवाल है, पति क्या होता है? भारतीय समाज पितृसत्तात्मक रहा है और प्राचीन समय में पति परमेश्वर है जैसी मान्यताओं को भी भारतीय समाज में जगह मिली है। शादी को पवित्र आत्माओं का मिलन है। शादी समझदारी, भरोसे और एक दूसरे के सम्मान पर आधारित होनी चाहिए जिसमें दोनों ही परमेश्वर बने सके। लेकिन आज तक इस रिश्ते में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा नहीं मिला है तो इसके पीछे की मानसिकताओं को समझना जरूरी है। पाश्चात्य सभ्यता में जिस रिश्ते को हस्बैंड वाइफ का नाम दिया गया है उसे हम पति पत्नी कहते हैं। पति शब्द का अर्थ होता है स्वामी या मालिक। उदाहरण के तौर पर वेदों में हमें कई शब्द मिलते हैं जैसे बृहस्पति, प्रजापति, वाचस्पति, पशुपति, भूपति। पति शब्द का इस्तेमाल मालिक के तौर पर किया जाता है। ऐसे ही करोड़पति और लखपति जैसे शब्दों का मतलब है करोड़ों या लाखों का स्वामी। अगर एक स्वामी है तो तार्किक रूप से दूसरा दास है। दाम्पत्य जीवन में इस शब्द को साकार भी किया जा रहा है। स्वामी शब्द से खुद ही कई विशेषाधिकार मिल जाते हैं। क्या यही स्वामी भाव पतियों को पत्नियों का हाथ उठाने पर भी अधिकार दे देता है? हमारे समाज को सुधारने की जरूरत है। चौथा सवाल है, क्या पाकिस्तानी लोग हरामी होते हैं? हरामी आमतौर पर एक गाली है। हाँ, पाकिस्तानी लोग हरामी हो सकते हैं पर पाकिस्तानी में हर किसी को हरामी कहना सही नहीं होगा। पाकिस्तान में वही लोग हरामी हैं जो दूसरे देशों का बुरा सोचते हैं या पाकिस्तानी आतंकवादी है, उनको हरामी बोलना सही रहेगा। ऐसे लोगों को तो सिर्फ हरामी बोलना ही सही नहीं, उनको तो जितनी गालियां दे उतनी ही कम होगी क्योंकि ये लोग जिहाद के नाम पर दूसरे लोगों की जान लेते हैं। वो हरामी है साले। ये लोग हराम का ही खाते हैं और हराम की तरह ही कार्य करते हैं। हरामी तो कोई भी हो सकता है, कोई पाकिस्तानी हो या इंडियंस। जो भी गालियां खाने का काम करेगा उसे ही हरामी कहलाएगा। पांचवा सवाल है, फ्रेंच किस कैसे कहते हैं? दोस्तों कपल्स के बीच में किस यानी चुंबन होना आम है लेकिन इन दिनों फ्रेंच किस चलन में है। इसे लिप लॉक भी कहा जाता है। ये एक पैशनेट किस होता है जिसमें फ्रेंच किस करते समय दोनों पार्टनर्स अपने होठों के साथ जीभ का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जीभ के साथ किस साथी के होठ, मुंह और जीभ को भी उत्तेजित करता है जो स्पर्श के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है और शारीरिक यौन
उत्तेजना को प्रेरित करता है। फ्रेंच किस करने से न केवल आप अपना प्यार और संवेदना जाहिर कर सकते हैं, बल्कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है। फ्रेंच किस एंडोफ्रिन रिलीज को प्रोत्साहित करने और उच्च रक्तचाप के स्तर को कम करने के लिए अच्छी मानी गई है। अगर आप पहली बार अपने पार्टनर को फ्रेंच किस करने जा रहे हैं तो आपको इसे करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे फ्रेंच किसर बन सकते हैं। अपने प्यार का इजहार करने के लिए लोग आमतौर पर अपने पार्टनर को किस करते हैं। इन दिनों कपल्स के बीच फ्रेंच किस काफी पॉपुलर हो रहा है। हालांकि किसी को फ्रेंच किस करने पर घबराहट होना स्वाभाविक है, जो इसलिए क्योंकि इसमें एक दूसरे को चुंबन देने के लिए होठों के साथ जीभ का भी उपयोग किया जाता है। खास तौर से जो लोग अपनी पहली किस फ्रेंच किस करते हैं उनके अंदर इसे लेकर काफी नर्वसनेस होती है। अगर आपने भी पहले कभी फ्रेंच किस नहीं की है तो टेंशन की बात नहीं है। फ्रेंच किस जितनी कठिन लगती है वास्तव में उतनी आसान होती है। फ्रेंच किस में लंबे और गहरे चुंबन के साथ अपने साथी की जीभ को छूना होता है। छठवां सवाल, कुत्ता कुत्तियों के पिछवाड़े को क्यों सूंघता है? जब भी कोई कुत्ता दूसरे कुत्ते से मिलता है तो उसके पिछवाड़े को सूंघता है। ये सवाल तो बहुत सीधी है, पर क्या आपको पता है कि आखिर क्यों सूंघते हैं पिछवाड़ा? उसका रीजन ये है कि कुत्तों के पिछवाड़े अर्थात गुद्दा थैली में विभिन्न ग्रंथियों के एक स्राव होता है। क्या आप जानते हैं कि ये प्राणी मतलब कुत्ता जगत में रासायनिक दूरसंचार के बहुत से उदाहरणों में से एक है। दरअसल बात यह है कि आदमियों की तुलना में कुत्ते के सूंघ कर पता लगाने की क्षमता 10,000 से लेकर 1,00,000 गुना तक हो सकती है। हम आपको सीधे शब्दों में समझा दे कि जब कुत्ता एक दूसरे के पास आते हैं तब उनके गुद्दों में पाए जाने वाले ग्रंथि से कुत्ता की पहचान है, हालात और क्या खा के आए हैं, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। इसलिए कुत्ता एक दूसरे के पिछवाड़े को सूंघते हैं। सातवां सवाल, जींस का रंग नीला ही क्यों होता है? दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि अधिकतर जींस का रंग नीला होता है। जींस एक ऐसा फैशन स्टेटमेंट है जो सालों से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। जी हाँ, 200 साल से भी पुराना इतिहास है जींस का, और उसके स्टाइल्स में थोड़ा बहुत अंतर अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जींस वैसी ही है जैसे लिवाइस कंपनी ने शुरुआत में बनाई थी। इतने सालों में जींस में कई बेसिक अंतर देखे गए हैं, लेकिन इसका रंग भी ब्लू ही होता है। ऐसा नहीं है कि डेनिम का कपड़ा ब्लू होता है, बल्कि इसे ब्लू डाई किया जाता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये रंग ब्लू ही क्यों होता है और अभी भी इसे ही सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? इसके लिए हमें जींस के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। दरअसल यदि आपने कभी कपड़े की रंगाई होते देखी हो तो आप जानते होंगे कि डाई को गर्म पानी या किसी और तकनीक से हाई टेम्परेचर पर इस्तेमाल कर कपड़े डाई किए जाते हैं। यही कारण है कि अधिकतर डाई हाई तापमान पर अपना काम करते हैं, लेकिन ब्लू डाई के साथ ऐसा नहीं था। ऐसे में जींस को जितनी बार धोया जाता है थोड़ा थोड़ा डाई निकल जाता है और जींस का कपड़ा अपने आप सॉफ्ट होता चला जाता है, क्योंकि केमिकल डाई के मुकाबले ब्लू डाई सस्ता होता है, इसलिए इसे और भी किफायती से समझा जाने लगा है। ब्लू जींस और उसके और भी अलग शेड्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं और मार्केट में आपको इसके अलग अलग वेरायटी भी मिल जाएगी। 8वां सवाल है, सावन में दही क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि सावन का महीना बारिश का महीना होता है जिसमें शरीर के दोष इम्बेलेंस हो जाते हैं। मानसून में वात बढ़ जाता है और पित्त भी इकट्ठा होता है, जिसके कारण हमें कई तरह की पेट की संबंधी समस्याएं हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का स्वास्थ्य इन तीनों दोषों पर निर्भर करता है। अगर तीनों दोष शरीर में संतुलित अवस्था में है तो समझिए कि आप स्वस्थ हैं। वहीं यदि इसमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ा तो बीमारियां पैदा होने लगती है। इसी वजह से इन्हें दोष कहा जाता है। दही की तासीर ठंडी होती है, यही वजह है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बारिश के मौसम में ताजा और गर्म खाने की सलाह देते हैं और ठंडी चीजें खाने से परहेज रखने को कहते हैं। इस मौसम में आपको ऐसी चीजों का सेवन से परहेज करना चाहिए जो पित्त और वात को बढ़ाती है, क्योंकि इससे डाइजेशन गड़बड़ा जाता है। अब सावन में हमारा पित्त बढ़ जाता है। पित्त बढ़ने के कारण हमें एसिडिटी से लेकर पेट के अल्सर तक की समस्या हो सकती है। अब ताजा बने हुए दही को अगर छोड़ दे तो बाकी दही पित्त को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे एसिडिटी होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।